या देवी सर्वभूतेषु कालरात्रिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, आज नवरात्रि का 7वां दिन है और इस दिन माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति माता कालरात्रि की पूजा और अर्चना की जाती है। माता कालरात्रि को शुभंकरी, महायोगेश्वरी और महायोगिनी भी कहा जाता है। माता कालरात्रि की विधिवत पूजा और अर्चना और उपवास करने से माँ अपने भक्तों को सभी बुरी शक्तियों और काल से बचाती हैं। अर्थात माता की पूजा करने के बाद भक्तों को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। माता के इसी स्वरूप से सभी सिद्धियाँ प्राप्त होती है। इसलिए तंत्र मंत्र करने वाले माता कालरात्रि की विशेष रूप से पूजा और अर्चना करते हैं। माता कालरात्रि को निशा की रात भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं माता कालरात्रि की पूजा विधि, मंत्र, भोग, आरती एवं कथा। असुरों और दुष्टों का संहार करने वाली माता कालरात्रि की पूजा करने और सच्चे मन से प्रार्थना करने पर सभी दुख दूर होते हैं और जीवन और परिवार में सुख शांति का वास रहता है। शास्त्रों और पुराणों में बताया गया है कि माँ कालरात्रि की पूजा व उपवास करने से सभी नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है और आरोग्य की प्राप्ति होती है। माँ कालरात्रि अपने भक्तों को आशीष प्रदान करती हैं और बल व आयु में वृद्धि होती है। माता कालरात्रि की पूजा रात्रि के समय में भी की जाती है। रात को पूजा करते समय ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विजय नमः मंत्र का 1.25 लाख बार जप करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। माँ कालरात्रि का जन्म दैत्यों के संहार के लिए हुआ था। असुर शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज ने सभी लोगों में हाहाकार मचा रखा था। इससे परेशान होकर सभी देवता भोलेनाथ के पास पहुँचे और उनसे रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। तब भोलेनाथ ने माता पार्वती को अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए कहा। भोलेनाथ की बात मानकर माता पार्वती ने माँ दुर्गा का स्वरूप धारण कर शुभ व निशुंभ दैत्यों का वध कर दिया। जब माँ ने रक्त बीज का भी अंत कर दिया तो उसके रक्त से लाखों रक्त बीज उत्पन्न हो गए। यह देखकर माँ दुर्गा को अत्यंत क्रोध आ गया। क्रोध की वजह से माँ का वर्ण काला पड़ गया और इसी काले रूप से माँ कालरात्रि का जन्म हुआ। इसके बाद माँ कालरात्रि ने रक्त बीज समेत सभी दैत्यों का वध कर दिया और उनके शरीर से निकलने वाले रक्त को जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भरकर उनका भक्षण कर लिया और इस तरह सभी असुरों का अंत हुआ। इस वजह से माता को शुभंकरी भी कहा गया है। महाविनाशक गुणों से दुष्टों और असुरों का संहार करने वाली दुर्गा की 7वीं शक्ति कालरात्रि है। माता का यह स्वरूप कालिका का अवतार यानी काले रंग का है और अपने विशाल केश चारों दिशाओं में फैलाती हैं। 4 भुजा वाली माँ जो वर्ण और वेश में अर्धनारीश्वर शिव की तांडवी मुद्रा में नजर आती हैं। माता के 3 नेत्र हैं और उनकी आंखों से अग्नि की वर्षा भी होती है। माँ का दाहिना हाथ ऊपर उठा हुआ वर मुद्रा में है तो नीचे दाहिना वाला अभय मुद्रा में। बाएं वाले हाथ में लोहे का कांटा और नीचे वाले हाथ में खड़ग तलवार से शोभित है। इनकी सवारी गदर्भ यानी गधा है जो समस्त जीव जंतुओं में सबसे ज़्यादा मेहनती और निर्भय होकर अपनी अधिष्ठात्री देवी कालरात्रि को लेकर इस संसार में विचरण कर रहा है। महासप्तमी के दिन माँ कालरात्रि को गुड़ और गुड़ से बनी चीज़ें जैसे मालपुआ का भोग लगाया जाता है। इन चीज़ों का भोग लगाने से माता प्रसन्न होती हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। पूजा के समय माता को 108 गुलदाउदी फूलों से बनी माला अर्पित करना चाहिए। इससे माता शीघ्र प्रसन्न होती हैं। माँ कालरात्रि की पूजा अन्य दिनों की तरह ही की जाती है। महासप्तमी की पूजा सुबह और रात्रि दोनों समय की जाती है। माता की पूजा लाल कंबल के आसन पर करें। स्थापित प्रतिमा या तस्वीर के साथ और उसके आसपास गंगा जल से छिड़काव करें। इसके बाद घी का दीपक जलाकर पूरे परिवार के साथ माता के जयकारे लगाएं।
इसके बाद रोली, अक्षत, गुड़हल का फूल आदि चीज़ें अर्पित करें। साथ ही अगर आप अग्यारी करते हैं तो लौंग, बतासा, गूगल, हवन सामग्री अर्पित करना चाहिए। माँ कालरात्रि को गुड़हल के फूल चढ़ाए जाते हैं और गुड़ का भोग लगाया जाता है। इसके बाद कपूर या दीपक से माता की आरती उतारें और पूरे परिवार के साथ जयकारे लगाएं। सुबह शाम आरती के बाद दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं और माँ दुर्गा के मंत्रों का जप भी करना चाहिए। लाल चंदन की माला से मंत्रों का जप करें और अगर लाल चंदन नहीं है तो रुद्राक्ष की माला से भी माता के मंत्रों का जप कर सकते हैं। माता के मंत्र जाप हैं ओम कालरात्रे नमः या फिर या देवी सर्वभूतेषु कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार के माता के मंत्रों का जाप करने से माता प्रसन्न होती हैं। अगर 1.25 लाख बार इस मंत्र का जाप कर लिया जाए तो यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। अगर आप इतना नहीं कर सकते तो 108 बार इन मंत्रों का जप अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार करने से माता रानी प्रसन्न होकर आपके सभी कष्टों को हर लेती हैं तथा पूरे परिवार को सुख, शांति एवं आरोग्य का आशीर्वाद दे जाती हैं। माता के कृपा से सभी बुरी शक्तियों का नाश होता है और अभय की प्राप्ति होती है। माता की पूजा करने वाले भक्तगण कभी भय का शिकार नहीं होते, उन्हें कभी भूत बाधा नहीं सताती। तो प्रेम पूर्वक मन में श्रद्धा रखते हुए माता की पूजा करें। इस नवरात्रि में माँ कालरात्रि आपके सभी कष्टों को हर ले, इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। यह नवरात्रि आपके लिए मंगलमय हो। जय माता दी।